जब मैं प्रेग्नेंट हुई तो मेरी सास ने मुझे अपना तौलिया दिया और कहा कि इसको अपनी कमर पर बांध लो और पूरे 9 महीने तक पहने रहो। इसे कभी मत उतारना, फिर देखना क्या कमाल होता है। जब मैं उनका दिया हुआ तौलिया बांधा तो मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई, क्योंकि वह तौलिया तो। मेरा नाम मधु है। मेरी शादी को 5 साल हो गए थे, लेकिन मेरी कोई संतान नहीं हुई थी। मैं भगवान से हमेशा यही प्रार्थना करती रहती थी कि मुझे सिर्फ एक औलाद दे दे, चाहे वह लड़का हो या लड़की, ताकि मैं उसके सहारे अपनी ज़िंदगी गुजार सकूं। मेरी सास बहुत ही सख्त स्वभाव की औरत थी। जब मेरी शादी हुई और मैं इस घर में आई तो पहले दिन से ही मुझे उनके स्वभाव का पता चल गया था। पहले दिन से ही मेरी सास मुझसे अपनी हर बात मनवाती थी। अगर मैं नहीं मानती तो मेरे पति को भड़काती थी। मैं बहुत परेशान रहने लगी थी। जब शादी के 4-5 साल बीत गए, उसके बाद भी मुझे बच्चा नहीं हुआ तो मेरी सास ने मुझे ताने देने शुरू कर दिए। वह रोज़ मुझे कोई ना कोई ताना मार देती थी, मुझे बांझ बोलती, जिससे मेरा मन बहुत दुखता था। मैं अब बहुत ज़्यादा दुखी रहने लगी थी, इसलिए मैंने थोड़े दिन मायके जाकर रहने का सोचा। जब मैं मायके गई तो माँ को मैंने अपनी सारी परेशानियों के बारे में बताया। मेरी माँ मुझे एक बाबा के पास लेकर गई और उनको मेरी परेशानी के बारे में बताया। इस पर उन बाबा ने कहा कि जब आपकी सास आपसे कुछ बोले और आपसे झगड़ा करे, तब आप मौन व्रत रखना और अपने मुंह से एक शब्द भी मत निकालना। ऐसा करने से लड़ाई खुद ब खुद खत्म हो जाएगी। मम्मी के पास कुछ दिन रहने के बाद मैं अपने ससुराल वापस आ गई थी और हमेशा की तरह अपने काम में व्यस्त रहने लगी। मुझे समझ आ गया था कि सासू माँ और मेरे बीच लड़ाई हम दोनों के आपस में एक दूसरे को गलत बोलने के बाद ही ज़्यादा होती है। अगर मैं चुप रहूँगी तो सासू माँ 1-2 बात बोलकर खुद ब खुद ही चुप हो जाएगी। ऐसा करने से कुछ ही दिनों में घर का माहौल भी शांत हो गया था, लेकिन फिर उसके बाद उन पर वारिस का भूत सवार हो गया कि मुझे तो बस मेरे ख़ानदान का वारिस चाहिए, जो करना है करो, पर मुझे वारिस चाहिए। अब वह मुझे ताने मारने लगी कि तुम बांझ हो, या तो तुम औलाद दो या मेरे बेटे को तलाक दे दो। उन्होंने कहा, अगर जल्दी खुशखबरी नहीं सुनाई तो अपने बेटे की दूसरी शादी कर दूंगी। इस तरह की बातें मुझे सुनाने लगी। मैं बस खामोशी से अपने आंसू पी लेती थी। मुझे पूरी तरह से परेशान हो गई थी मैं। मेरे पति भी मेरा साथ नहीं देते थे, लेकिन कुछ ही दिनों बाद भगवान की मुझ पर मेहरबानी हुई और मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। जब मेरी सास को पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ तो वह जैसे 7वें आसमान में थी। इतना खुश तो मैंने उन्हें पहले कभी नहीं देखा था। मेरी प्रेगनेंसी के बारे में पता चलने के अगले दिन की बात है। मेरी सास मेरे पास आई और मेरे माथे को चूमते हुए बोली, आज मैं बहुत खुश हूँ, तुमने मुझे इतनी अच्छी खबर सुनाई है। भगवान तुम्हें और बच्चे को हमेशा स्वस्थ रखे। अब बस तुम अपना अच्छे से ख्याल रखना और किसी भी काम को हाथ लगाने की ज़रूरत नहीं है। मुझे बस यही चाहिए कि मेरा वारिस सुरक्षित रहे। मैं भी सासू माँ को खुश देखकर बहुत खुश थी और उनकी बातों पर सर हिलाती रही। तभी सासू माँ ने कुछ ऐसा बोला कि मैं हैरान रह गई। उन्होंने मेरे सामने एक तौलिया रख दिया और मुझसे बोली कि इस तौलिए को हमेशा पहने रखना। यह तौलिया तुम्हें पूरे 9 महीने तक पहनना है, चाहे कुछ भी हो जाए, इसे उतारना नहीं है। मुझे तो सासू माँ की बातें समझ में नहीं आ रही थी कि यह एक तौलिया में 9 महीने कैसे पहन सकती हूँ। जब मैं सासू माँ से पूछा ऐसा क्यों करना है और क्या है इसकी वजह, तो उन्होंने मेरे पूछने पर मुझे फटकार लगा दी और बोली, जैसा कहा है वैसा करो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं चुप हो गई, लेकिन मेरे मन में बहुत उधेड़-बुन चल रही थी। मैंने सोचा कि मैं किसी भी कीमत पर इस तौलिए को नहीं पहनूंगी। एक दिन जब मैं अपने पति के साथ बाहर घूमने जा रही थी और हम लोग दरवाजे तक बस पहुँचे ही थे कि सासू माँ आई
और बोली कि तुमने तौलिया नहीं पहना है। मैं उस समय अपने पति के साथ थी और बाहर जाते टाइम कोई तमाशा करके मूड खराब नहीं करना चाहती थी, इसलिए मैंने तौलिया पहन लिया। तौलिए को मैंने अपनी कमर से बांध लिया और बाहर चली गई। सासू माँ मुझे हर वक्त बस आराम करने को ही बोलती थी। मैं अपने कमरे में बैठ बैठ कर परेशान हो गई थी, तो सोचा कि सासू माँ का थोड़ा काम में हाथ बटा दूँ। मैं बस किचन में पहुँची ही थी कि सासू माँ ने मुझे रोक दिया और कहने लगी कि तुम आराम करो, यह सब काम मैं देख लूँगी। फिर सासू माँ ने मुझे गहरी नज़र से देखा और बोली कि वह तौलिया क्यों नहीं बांधा है, अभी तुरंत जाकर अपनी कमर से बांध लो। मैंने कमरे में आकर तौलिया बांध लिया। जब सासू माँ चली गई तब मैं गहरी सोच में पड़ गई कि सासू माँ ने मुझे यह क्यों दिया है, ऐसा क्या खास है इसमें जो सासू माँ ने मुझे पूरे 9 महीने तक पहनने को कहा है। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि पूरे 9 महीने तक मैं इस तौलिए को कैसे बांध कर रखूँगी। उस गंदे से तौलिए को देखकर मेरा दिल घबरा रहा था। मैं परेशान थी कि सासू माँ ने यह तौलिया क्यों दिया है। ऐसा ही करते करते मेरी प्रेगनेंसी का 5वां महीना चल रहा था और मेरे पति काम के सिलसिले में बाहर चले गए। उन्हें वापस आने में 15 दिन का समय लगने वाला था। उन्होंने मुझे अपना ख्याल रखने के लिए कहा और सासू माँ का आशीर्वाद लेकर चले गए। उनके बिना मैं बहुत अकेला महसूस करने लगी। सासू माँ अपने काम से काम रखती थी। मैं अक्सर यह सोचने लग जाती थी कि अगर मुझे पहले बेटी हुई तो पता नहीं सासू माँ मेरे साथ क्या करेगी। वह तो शायद मुझे इस घर में रहने भी नहीं देगी। सासू माँ रोज़ मुझे देखने आती थी कि मैं उनका दिया हुआ तौलिया बांधती हूँ या नहीं। उनका कहना था कि बस वह तौलिया मेरे ऊपर से उतरना नहीं चाहिए। सासू माँ मेरा ख्याल रख रही थी, पर वह मुझे कमरे से बिल्कुल बाहर नहीं जाने देती थी। आराम कर करके मैं थक गई थी। मेरा दिल थोड़ा मचलने लगा था, तो मैं खुली हवा में सांस लेने के लिए छत पर आ गई। इतने दिनों बाद मैं यहाँ छत पर आई थी। लगभग 7-8 महीना से मैं यहाँ नहीं आई थी, क्योंकि मेरी सासू माँ मुझे आने ही नहीं देती थी। वह मेरी ज़रूरत से ज़्यादा ही ध्यान दे रही थी और कमरे में मुझे घुटन होने लगी थी। जब मैं छत पर आई तो मैंने कुछ ऐसा देखा जिसे देखकर मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। मैंने देखा कि सामने वाले तार पर बिल्कुल वैसा ही तौलिया टंगा हुआ है जैसा उन्होंने मुझे पहनने को दिया था, और वहीं पास की टेबल पर कुछ और चीज़ भी रखी हुई थी जिनके बारे में मुझे कुछ पता नहीं था। आज से पहले मैंने यह चीज़ कभी नहीं देखी थी। मैं बड़े गौर से टेबल पर पड़े सामान और उस तौलिए को देख रही थी। बेशक यह सब सासू माँ का सामान था, पर मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इतने सारे तौलिए क्यों रखे थे। इतने सारे तौलियों को देखकर लग रहा था कि सासू माँ ने सिर्फ मुझे वह तौलिया नहीं दिया था, बल्कि वह और भी लोगों को यह तौलिया देती है। लेकिन वह तौलिया लोगों को क्यों देती है? इन तौलियों में ऐसा क्या है? यही बात मुझे परेशान किए जा रही थी। अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। मैं किसी भी हालत में इस तौलिए से पीछा छुड़ाना चाहती थी। इसलिए मैंने अपनी सास से परमिशन मांगी और बोली मैं अपनी माँ से मिलने के लिए जाना चाहती हूँ। पहले तो उन्होंने इनकार किया और बोली अपनी माँ को ही यहाँ बुला लो, लेकिन फिर मेरा उदास चेहरा देखकर मान गई और बोली ठीक है चली जाओ, लेकिन बहुत सावधान रहना और अपना बहुत ख्याल रखना। मैंने कहा ठीक है और अपने मायके आ गई। मैंने माँ को बताया कि किस तरह सासू माँ ज़बरदस्ती मुझे एक तौलिया पहनने को मजबूर कर रही है। मेरी बातों से माँ खुद हैरान हो गई थी कि यह क्या मामला है। मैंने माँ से कहा कि मार्केट चलते मुझे किसी भी तरह से इस तौलिए से जान छुड़वानी है। माँ मुझे मार्केट लेकर गई और वहाँ से मैं बिल्कुल वैसा ही नया तौलिया खरीद लाई जैसा मेरी सास ने दिया था, और सास के दिए हुए तौलिए को कूड़ेदान में फेंक दिया। अब मेरा मन कुछ शांत हुआ था। इसके बाद मैं अपने ससुराल आ गई। मुझे इस बात से बहुत अच्छा महसूस हो रहा था कि मेरी उस तौलिए से जान छुटी। मैंने तौलिए को थोड़ा सा ज़मीन पर रगड़ के पूर्ण कर दिया था ताकि वह देखने पर नया ना दिखे, लेकिन मुझे अब ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं सांस नहीं ले पा रही हूँ।
मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। तभी मैंने सोचा कि शायद तौलिया बदलने की वजह से ऐसा हो रहा है। मैं जब घर आई तो मेरी सास मेरे इंतज़ार में बैठी थी। जैसे ही मैं घर में दाखिल हुई तो उनकी नज़रें मेरे तौलिए पर टिकी हुई थी। जब उन्होंने तौलिया देखा उन्हें तसल्ली हो गई और वह अपना काम करने लगी। लेकिन मेरी जिज्ञासा और बढ़ गई। मेरी सास जब इस तरह से बर्ताव करती तो मैं सोचने पर मजबूर हो जाती थी कि क्या राज है इस तौलिए का। अब मैंने सोच लिया था कि मैं यह जानकर रहूँगी आखिर इसकी सच्चाई क्या है। लेकिन मेरी सास बहुत चालाक थी। वह मुझे कोई मौका नहीं दे रही थी सच तक पहुंचने का। उनकी नज़र हर वक्त बस मेरे ऊपर ही रहती थी। मैं बहुत दिनों से किसी मौके की तलाश में थी जो मुझे आखिरकार मिल ही गया। एक दिन सासू माँ को उनके किसी रिश्तेदार के घर जाना था। कोई छोटा सा फंक्शन था और मेरे लिए तो यह सुनहरा मौका था। सासू माँ ने जाने की तैयारी की और जाते समय मुझे कुछ ज़रूरी बातें बताकर चली गई। उनके जाने के बाद मैं उनके कमरे में आ गई और उनका पूरा कमरा देखने लगी, यह सोचकर कि शायद मुझे कुछ पता चल जाए। मैं इधर से उधर सब कुछ देख रही थी पर कुछ नहीं मिला। तभी मेरी नज़र अलमारी के ऊपर रखी धूल भरी किताबों पर पड़ी। उन किताबों को देखकर मैं हैरान थी क्योंकि मेरी सास तो अनपढ़ थी, तो यह किताब कौन पढ़ता है। यह बात तो मेरे ऊपर से जा रही थी। मैं अलमारी के ऊपर से किताबें ली और देखने में काफ़ी पुरानी लग रही थी। जैसे ही मैंने वह किताब खोली तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। मैं ध्यान से एक एक पन्ना पलट कर देखने लगी। उस किताब में कुछ बहुत पुरानी तस्वीर थी जिनमें एक आदमी एक बच्चे को लेकर खड़ा था। लेकिन एक बात इस किताब में अजीब थी कि हर तस्वीर के पीछे तौलिया बना हुआ था, जैसे किसी खास मकसद के लिए बनाए गए हो। मैं सासू माँ के आने से पहले सारा कमरा जैसा था वैसा ही कर दिया। मेरा दिल बहुत घबरा रहा था, जैसे कहीं कुछ गलत है जिससे मैं अनजान हूँ। सासू माँ का पूरा कमरा देखने के बाद भी मैं अभी तक उस राज तक नहीं पहुँच पाई थी जिसकी वजह से उन्होंने मुझे अपना तौलिया पहनने को दिया है। मैं हर रोज़ अपने भगवान से एक ही चीज़ मांगती कि हे भगवान, सब कुछ अच्छा रहे, मेरे परिवार के साथ सब कुछ सही हो। अपनी सासू माँ को लेकर मेरे मन में अजीब अजीब ख्याल आ रहे थे कि सासू माँ कोई काला जादू तो नहीं करती है। थोड़ी ही देर में मेरी सासू माँ वापस आ गई। जब से आई थी अपने कमरे में ही बंद थी। मैं यह देखकर बहुत परेशान हो गई थी क्योंकि वह जब से आई थी वह बहुत ही खामोशी से बैठी थी। उन्हें देखकर यह सब पता लग रहा था कि वह कुछ परेशान है। 1 घंटे बाद खाना तैयार होते ही मैं सासू माँ को बुलाने उनके कमरे में गई। मैं सासू माँ को बहुत आवाज़ लगाई लेकिन कोई जवाब नहीं मिला, तो मुझे लगा कि सासू माँ सो रही होगी, इसलिए मैं वापस आ गई। रात के करीब 11 बजे का वक्त था। मुझे कुछ भूख सी लग रही थी तो सोचा कि दूध पी लेती हूँ, इसलिए मैं किचन में गई। तभी मैंने देखा कि सासू माँ कंबल ओढ़कर चेहरा ढककर धीरे धीरे कदम उठाती हुई कहीं जा रही थी। मैंने एक नज़र घड़ी पर दौड़ाई, 11 बज रहे थे। मैं उन्हें इस तरह देखकर बहुत हैरान थी कि सासू माँ रात को इस वक्त कहाँ जा रही है। जब से सासू माँ आई थी वह अपने कमरे से बाहर नहीं निकली थी। मैंने उनका पीछा करने की सोची और मैं भी उनके पीछे पीछे चलने लगी। सासू माँ रात के अंधेरे में चली जा रही थी। अपना इलाका छोड़कर वह अब किसी सुनसान जगह पर पहुंच चुकी थी। वह चलते हुए एक टूटे फूटे दरवाजे के सामने रुकी। उन्होंने इस दरवाजे को खटखटाया तो उसमें से एक आदमी बाहर निकला और सासू माँ उससे कुछ बातें कर रही थी और फिर वह दोनों अंदर चले गए। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह सब क्या हो रहा है। यह आदमी कौन है और सासू माँ इतनी रात को क्यों आई है, वह भी इस तरह छुपते छुपाते हुए। मैंने उसे मकान की तरफ अपने कदम बढ़ाए और दरवाजे की टूटी हुई दरार से अंदर झांकने की कोशिश करने लगी। मैं कुछ देख पाती उससे पहले अचानक किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। मैं तो एकदम डर गई थी, मेरी तो जान ही निकल गई थी। मेरे मुंह से चीख निकल गई
मैंने डरते डरते पीछे मुड़कर देखा। मैं कहाँ पर गई? मेरी सासू माँ बिल्कुल मेरे पीछे खड़ी थी और मुझे गुस्से वाली नज़रों से देख रही थी। मैं हैरान होकर सासू माँ को देख रही थी। अभी अभी मेरे ही सामने तो वह अंदर गई थी, तो फिर बाहर कैसे आ गई? सासू माँ ने बिना कुछ कहे मेरा हाथ पकड़ा और मुझे घर लेकर आई। घर आकर वह गुस्से में मुझ पर चिल्लाने लगी, क्या करने गई थी तुम वहाँ? मेरा पीछा करने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? घर तो संभाला नहीं जाता और मेरी जासूसी करने चली हो। सासू माँ की बातें सुनकर मुझे बहुत डर लग रहा था। मुझे लग रहा था कि अब सासू माँ मुझे छोड़ेंगी नहीं। मैं उनसे माफ़ी मांगने लगी। उन्होंने मेरी बातों का कोई जवाब नहीं दिया और अपने कमरे में जाकर दरवाज़ा बंद कर लिया। मैं बहुत रोई क्योंकि मेरे पति कल आने वाले थे। मुझे बस यही डर सता रहा था कि अब सासू माँ मेरे पति को पट्टी पढ़ा देगी। मैं आकर अपने कमरे में बैठ गई और अपनी माँ को फ़ोन लगा दिया। मैंने माँ को सारी बातें बताई। मेरी माँ बात सुनकर खुद हैरान हो गई थी। मैंने माँ से कोई तरीका पूछा जिससे मेरी सासू माँ का मूड अच्छा हो सके, तो मेरी माँ ने मुझे कहा कि मैं अपनी सास के लिए अच्छा और उनकी पसंद का खाना बना दूँ। क्या पता अपनी पसंद का खाना खाकर उनका मन भी अच्छा हो जाए। फिर मैंने ऐसा ही किया। मैंने सारा खाना अपनी सास की पसंद का बनाया और अपनी सास के कमरे का दरवाज़ा खटखटाया। उन्होंने जब दरवाज़ा खोला तो वह अभी भी नाराज़ थी। गुस्से वाली आवाज़ में बोली, क्या है? अब तो सुकून से जीने दो मुझे मेरे लिए। गुस्सा उनकी आंखों में क्या उनकी बातों में भी साफ झलक रहा था। इसलिए मैंने माँ का हाथ पकड़ा और बोली, माँ जी, मैंने आपके लिए आपकी पसंद का खाना बनाया है, साथ बैठकर खाते हैं। माँ ने मुझे घर के घूर के देखा, जैसे कुछ बताना चाहती हो। मैं सासू माँ को लेकर टेबल पर आ गई। मैंने सासू माँ की प्लेट में खाना रखा, तभी किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। मैं उठने ही वाली थी तो सासू माँ कहने लगी कि तुम रुको, मैं देखती हूँ। जब दरवाज़ा खुला तो सामने मेरे पति खड़े थे। मैंने जब उन्हें देखा तो कहा, बिल्कुल सही समय पर आए हो आप। हम लोग बस खाना खाने ही वाले थे, आपके लिए भी, आप भी साथ में खा लीजिए। यह बोलकर मैं खाने की प्लेट लगाने लगी, लेकिन वह फ्रेश होने के लिए बोलकर कमरे में चले गए। अंदर से मेरा दिल बहुत घबरा रहा था। अब न जाने सासू माँ क्या करेगी। जब वह वापस आए तब हम सब ने साथ बैठकर खाना खाया और मेरे पति अपने सफ़र की बातें बताने लगे, लेकिन मैं उन सब से बेखबर अपने ख्यालों में ही खोई हुई थी। मैं अपने कमरे की तरफ जाने वाली थी कि सासू माँ ने मुझे पकड़कर वहीं बिठा दिया। उनकी यह हरकत से मैं बहुत डर गई, क्योंकि मैं जानती थी कि सासू माँ अब क्या करने वाली है। वह अपने बेटे से मेरी शिकायत करने वाली है। मैंने सासू माँ को सॉरी बोला और कहने लगी कि प्लीज़ मेरे पति को कुछ ना बताएं। मेरी हालत देखकर शायद उन्हें मुझ पर दया आ गई, इसलिए उन्होंने मेरे पति को कुछ नहीं बोला। मैंने भगवान का धन्यवाद किया और अपने कमरे में आ गई। मैं सोने के लिए लेटी तो दिमाग में सारी बातें घूमने लगी। कल जो हुआ वह बिल्कुल भी ठीक नहीं था। सासू माँ रात के अंधेरे में वहाँ क्यों गई थी, वह भी इस तरह छुपते हुए? ऐसा क्या है उस घर में, और वह आदमी कौन था जिससे सासू माँ बातें कर रही थी? आखिर यह तौलिए का क्या राज है, कैसे पता लगाया जाए? मैंने सारी रात करवट बदलते हुए निकाल दी। मैं सुबह होते ही अपना काम निपटाया और अपनी सासू माँ के साथ बैठ गई। जब इस तरह उनके पास बैठ गई तो वह मुझे बच्चों के बारे में बातें बताने लगी। मुझे उनके बच्चों के बारे में इस तरह बताना बहुत अच्छा लगा और मैं बड़े ध्यान से उन्हें सुनने लगी। जब वह बात कर रही थी तो मैं उनकी आंखों में किसी का पछतावा देखा। आज वह पहली बार इस तरह मुझे खुलकर बातें कर रही थी। वह अपने गुजरी जिंदगी और मेरे पति के बचपन के बारे में बता रही थी। मैं उनकी बातों पर मुस्कुराते हुए पेट पर हाथ रख रही थी। अचानक बात करते करते सासू माँ की नज़र घड़ी पर पड़ी, तो जैसे ही उन्होंने समय देखा वह तेजी से अपने कमरे में चली गई। सासू माँ जब कमरे से बाहर आई तो कहीं जाने के लिए तैयार थी। मैं कल की घटना से डरी हुई थी, इसलिए मैंने कुछ पूछना ठीक नहीं समझा। सासू माँ तेज कदम उठाते हुए घर से निकल गई। मैं आश्चर्य से उनकी जल्दबाजी को देखा। उनकी हालत बड़ी अजीब थी।
जैसे कोई बहुत कीमती चीज़ हो जिसे वह खोना नहीं चाहती थी। मैं हिम्मत नहीं हारना चाहती थी। मैंने अपना हुलिया बदलकर उनका पीछा किया तो मालूम पड़ा कि आज भी सासू माँ उसी घर में आई है जहाँ पर कल रात आई थी। अब मैं इस घर के बारे में जानना चाहती थी कि ऐसा क्या है उस घर में। उस सासू माँ रोज़ यहाँ आती है। मैंने देखा कि लगभग आधे घंटे के बाद सासू माँ बाहर आई। मैं घर तो देख ही चुकी थी, तो मैंने सोचा कि कल किसी भी हाल में इस घर के अंदर के राज को जान के रहूँगी। मैं सासू माँ के घर पहुँचने से पहले घर पहुँच गई और अपने काम में बिजी हो गई। जब सासू माँ घर आई तो मुझे किचन में काम करते हुए देखकर वह छत की तरफ चली गई। मैं भी उनका पीछा किया और छत पर आ गई। छत पर आई तो देखा सासू माँ छत पर एक कोने में बने स्टोर रूम में गई और वहाँ से मेरे पति के कुछ पुराने कपड़े एक थैली में भर रही थी। मैंने सोचा कि शायद किसी गरीब को देने होंगे। मैं सिर झटकते हुए नीचे आ गई। सासू माँ का अब यह रोज का ही हो गया था। वह मेरे पति के आने से पहले उसी घर में ज़रूर जाती थी और उनके आने से पहले लौट आई थी। फिर एक दिन सासू माँ ने मुझे कुछ ऐसा कहा जिसे सुनकर मुझे जोर का झटका लगा। मेरी सासू माँ ने कहा कि तुम 10-15 दिन के लिए अपने मायके चली जाओ। यह पहली बार था जब सासू माँ ने खुद से मुझे मायके जाने को कहा था, वरना अगर कभी भी मैं बोलती थी तो सासू माँ मना कर देती थी। और आज वह मुझे इतने दिनों के लिए खुद से ही भेज रही थी। पक्का यहाँ दाल में कुछ काला था। मैंने अपनी सासू माँ को मना करने का मन बना लिया था, पर इससे पहले मैं मना करती मेरे पति ने मुझे कहा कहीं भेजने भी से मना कर दिया। पति के मना करने पर सासू माँ कुछ नहीं बोली, पर उनके चेहरे पर परेशानी साफ झलक रही थी। आज मैंने भी अपना मन बना लिया था सासू माँ के पीछे पीछे उस घर में जाने का, क्योंकि मैं इतने दिनों से सासू माँ का यह नाटक देख रही थी। अब मुझे पूरी बात का पता लगाना ही था। मैं घर के सारे काम कर दिए थे। अब मैं अपने कमरे में जाने ही वाली थी कि तभी मुझे दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। मैं घड़ी की तरफ देखा तो वही वक्त हुआ था। सासू माँ उसी पुराने से मकान में जाती थी। मैंने ठान लिया था कि आज इन तौलियों का राज जान कर रहूँगी। मैं सासू माँ के पीछे चली गई और घर की दीवार के पीछे छुपकर सब देख रही थी। वह घर बहुत ही टूटा फूटा सा था, बिल्कुल खंडहर था। तभी वहाँ सामने मैंने एक बेंच देखा। इस बेंच पर एक तरफ थोड़ा खाना रखा हुआ था। मैं यह सब देख रही थी कि तभी मेरी सासू माँ की आवाज़ सुनाई दी, जो एक लड़की जैसे दिखने वाले लड़के को कपड़े दे रही थी। जब इस लड़की को मैंने देखा तो मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उस लड़की की शक्ल बिल्कुल मेरे पति की तरह थी, लेकिन वह कुछ अजीब था। उसकी हरकत और चाल चलन बिल्कुल लड़कियों जैसा था। उसे देखकर तो मेरी आंखें खुली की खुली रह गई थी। यह कौन सा अजूबा है। साथ में मैंने देखा कि तौलियों का ढेर वहीं पास में ही पड़ी एक कुर्सी पर रखा था। अब मुझसे और रहा नहीं गया और मैं चलकर अपनी सासू माँ के पास आ गई। अब और आँख मिचोली नहीं खेलना था। मुझे सारे सवाल के जवाब सासू माँ से अभी चाहिए थे। मुझे वहाँ देखकर तो सासू माँ के चेहरे का रंग ही उड़ गया। मैंने सासू माँ से पूछा, यह सब क्या है? यह लड़का कौन है और आपने इसे यहाँ पर कैद करके क्यों रखा है? मेरी बातें सुनकर सासू माँ घबरा गई। वह अब समझ चुकी थी कि मैं सब कुछ जान चुकी हूँ। सासू माँ नीचे बैठ गई और फिर बताने लगी। मेरी शादी के 2 महीने बाद ही मेरी सास मुझसे खानदान के वारिस की फरमाइश करने लगी, इसलिए वह मुझे एक डॉक्टर के पास लेकर गई। उस डॉक्टर ने मुझे कुछ दवाइयाँ दी। मैंने उनकी दवाइयों का पूरा इलाज लिया और मैं प्रेग्नेंट हो गई। मैंने 2 जुड़वा बेटों को जन्म दिया था, लेकिन उसमें से एक बच्चा कुछ अलग था। जब दोनों बच्चे धीरे धीरे बड़े होने लगे तो इसके रहन सहन में बदलाव होने लगे। तुम्हारा पति हमेशा लड़कों की तरह रहता था, पर इसको लड़कियों की तरह सजना संवरना पसंद था। जब मेरी सास को यह मालूम पड़ा तो उन्होंने मुझसे कहा कि या तो इसको मेरे घर से निकाल दो या फिर खुद भी इसे लेकर यहाँ से चली जाओ। मैं बहुत रोई, लेकिन उनका मुझ पर जरा भी दया नहीं आई। मेरे पति ने दिन रात मुझ पर जुल्म किया और इसे अपनी औलाद मानने से इनकार कर दिया। मैंने भगवान से प्रार्थना की कि मेरा कोई तो सहारा बने।
मेरे पति ने ऐसा बच्चा पैदा करने की वजह से मुझे तलाक दे दिया था। मैं अपने दोनों बच्चों को लेकर शहर आ गई, लेकिन यहाँ बदनामी के डर से मैंने अपने बच्चों को छुपा कर रख दिया। दुनिया बहुत ही जालिम है। जब सबको मालूम पड़ा तो उन्होंने हमें सुकून से ना रहने दिया। वह लोग मेरे बेटे पर ताने मारा करते थे। फिर मैंने इस आदमी की मदद ली और अपने बेटे को भगवान का ज्ञान करवाने लगी। यह वही आदमी था जिसे मैंने उस रात अपनी सासू माँ से बातें करते देखा था। इस घर में मेरे इस बेटे पर भगवान की कृपा है। यह जो भी आशीर्वाद देता है सच हो जाता है। एक दिन मेरी मुलाकात एक गरीब औरत से हुई जिसके 4 बेटियां थीं, पर एक भी बेटा नहीं था। उसको बेटे की चाहत थी। मैंने अपने बेटे से उसे आशीर्वाद दिलवाया और अपने बेटे का पहना हुआ तौलिया उसे दे दिया, तो भगवान की कृपा से उसके घर में बेटा पैदा हुआ। तब से ही मैं ऐसी औरतों की मदद करने लगी जो बहुत मजबूर होती है। मैं उनको अपने बेटे से आशीर्वाद दिलवाती हूँ, पर यह सब मैं सिर्फ सेवा भाव से करती हूँ। इसके बदले में मैं कुछ भी नहीं लेती हूँ। बस मुझे खुशी होती है कि मेरा बेटा किसी के काम आ रहा है, किसी की तकलीफ़ों को कम करने में मदद कर रहा है। इसी तरह से यह सब चलता रहा और जब तुम प्रेग्नेंट हुई तो मैं तुम्हें मेरे बेटे का पहना हुआ तौलिया दे दिया ताकि तुम्हारी औलाद भी अच्छी हो और सब कुछ अच्छे से हो जाए। मैंने कभी किसी को भी नहीं बताया कि यह तौलिया मेरे बेटे का है। इसके बाद मेरी सास बोली कि मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ, मेरे बच्चे के बारे में किसी को मत बताना। सासू माँ रोने लगी। मैंने हल्के से उनके कंधों पर अपना हाथ रखा और कहा, माँ जी, मैं बस यह राज जानना चाहती थी, पर इसके पीछे मेरी कोई गलत इच्छा नहीं थी। माँ जी का दुख देखकर मेरा दिल आज रोने लगा था और मेरी आंखें भी भर आई थी। पीछे खड़ा मेरा पति का भाई मुझे डरते हुए देख रहा था। मैंने उसे भी प्यार से अपने पास बुलाया और खूब प्यार किया। मैं सोच रही थी कि लोग बुरे नहीं होते, उन्हें बुरा बना दिया जाता है। ऐसे लोगों का एक आशीर्वाद आपकी रोती हुई किस्मत को खुशनसीबी में बदल सकता है। इन लोगों को भी उसी भगवान ने ही बनाया है जिसने हमें बनाया है, तो फिर इनको हम अलग क्यों समझते हैं? इन्हें भी इज्जत मिलनी चाहिए। मैंने अपने पति से कहकर अपने पति के भाई को अब घर पर ही बुला लिया था और वह भी हम लोगों के साथ हंसी खुशी रहने लगा। दोस्तों, आपकी क्या राय है? क्या ऐसे लोग तिरस्कार के लायक हैं? क्या उन लोगों को अपने परिवार का हिस्सा बताना शर्म की बात है? अपना जवाब हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। धन्यवाद।